श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। एक दोहा सुंदरकांड में लिखा हुआ है। मैं इस बात को आज कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूँ। एक क्या कहते हैं इसको, एक प्रसंग है जो मैं कह रहा हूँ, इसको इस तरह से न लिया जाए कि भगवान के कार्य से आए हुए हैं। माता जानकी जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं और वहाँ पर जानकी जी से मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई, मुद्रिका भी दे दी, राम का संदेश सुना दिया और जानकी जी का संदेश भी सुन लिया। इतना सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कितनी रात, पूरे रात भर बैठे रहे। इससे पहले दिन भर समुद्र को पार करने में लगा और अब दूसरा 2.5 दिन हो चुका है। भूख के मारे वक्त बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि मात मोहि अब से भूखा, मात मोहि लागे अब से भूखा, ऐसा कुछ लिखा हुआ। मात मोहि अब से भूखा। आशीर्वाद ही मिल गया। मात सुनहु मात मोहि अब से भूखा, सुनहु मात मोहि अब से भूखा, लाग देख सुंदर फल लोखा। अब देखिए कि भूख बहुत लगी है और जो वहाँ पर जो चीज़ उपलब्ध है वो सूखा है, उसमें कोई रस वस नहीं है। लाग देख और फल बहुत सुंदर है, फल बड़े सुंदर हैं। अशोक वाटिका में है, वाटिका के अंदर कम से कम फल तो सही ढंग से होने चाहिए, लेकिन वो सूखे फल हैं। अब करें तो क्या करें, खाना खाना है, पेट भरना है और मतलब पशु व्रत में है, कहीं पर घूम फाड़ के जा नहीं सकते, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो सकती, न कोई उन्हें रंग महल में बैठा खाना खिला सकता है। तो यही कह रहे हैं कि भाई मुझे भूख लगी है। तो माता जी ने कहा कि भाई यहाँ पर रखवाले बहुत बड़े बड़े हैं, रखवाले उनसे बच के रहना बहुत मुश्किल काम है। मुझे लग रहा है कि कैसे काम चलेगा मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कह दे रही हूँ, वो है तो उन्होंने कहा कि माता जी कह रही हैं कि सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चिर भारी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस रखवाली कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए भूख भी लगी है और इतने खतरे का मुझे कोई बिल्कुल ज़रा भी ध्यान नहीं है, जो होगा निपट लेंगे। तिनकर भय माता मोहि नहीं, मुझे कोई भय नहीं, हम सबको कायदे से ठीक कर देंगे। आपको अगर जरा बहुत भी संतोष हो मेरी बात पर, मुझ पर विश्वास हो, भरोसा हो, तो आप मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि इस वक्त आप मालकिन आप ही हैं अशोक वाटिका की। तो जानकी जी ने कहा कि देख बुद्धि बल निपुण कब कहो जानकी जाओ। भगवान हनुमान जी की बोलो बुद्धि को देख करके जानकी जी ने कहा कि जाओ फल खाओ, लेकिन शर्त ध्यान रखना, क्योंकि सूखे फल है तो खाना बहुत जरूरी है। तो रघुपति चरण हृदय धरी तात मुझे बल खाओ। रघुपत के कमल रूपी चरणों में उस सूखे फल को जो तोड़ना वो अर्पित कर देना, तो वो बन जाएगा प्रसाद, और उस प्रसाद को तुम खा लेना। उसके अंदर रस आ जाएगा, मिठास आ जाएगा, चरणामृत आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो रघुपति चरण हृदय धरे तात मुद्र फल खाओ। इसके बाद फिर वो हनुमान जी गए, फल खाया, हाँ सब कुछ तोड़ता, सब कुछ के बराबर किया। अब मैं बताना क्या चाहता हूँ कि प्राय हम लोग देखते हैं, हम बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है बड़े बड़े देवालयों में जाते हैं, कहीं पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। किसी पहले तो लोग हमारे हिंदुओं में बहुत ज़्यादा निकम्मापन था कि वो लोग बहुत सारे वहाँ क्या कहना चाहिए, वो
मुसलमानों के तमाम सारे दीवारों में गए, ये वो सब नाव से सब पानी फुका फुका के लाते थे, जूठा मीठा क्या आज। अब तो खैर बहुत ख़त्म हो गया, बहुत कुछ जागृति आ गई। पर हम लोग क्या भी भाई जहाँ कहीं भी अमृत मिलता है, पूजा पाठ होता है, वहाँ पर जाते हैं, तो लोग जाते हैं। तो मान मनौती के साथ तो जैसे प्रसाद दिया जाता था, तो बहुत सारे लोग टुटका टम्बर भी करते थे, जिनके यहाँ किसी को कोई रोग वोग हो, तो उसमें क्या हुआ कि पान के सुपारी में, पान के उसमें मसाले में ज़रा सा फुका करके 2 लौंग डाल दिया कि हमारे घर हमारा रोग जो है दूसरे को लग जाए। और क्या भाई हम किसी मंदिर में जाकर चढ़ाया। अब जिसको चढ़ाया तो पंडित उसने भगवान को चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद यह है कि भाई वो आखिर में खाया जाएगा। तो वो भी क्या करता है कि वो घर में कितनी देर तक रखेगा, चढ़ाया प्रसाद भी कितना खाएंगे, वही बांटते रहते हैं। तो उसमें पान जो है एक बहुत ही लेवल चीज़ है कि भैया हम तो ये हमने काफ़ी दिन से तो नहीं, अभी हाल से सुन रहा हूँ मैं, ये हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाया जाता। अब भाई कैसे उनको पसंद आया मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं चूँकि हमारे परम पूज्य गुरु हैं और उनके शरणागत हूँ मैं अपनी किताब में लिखा, हृदय से मानता हूँ कि कृपा करो गुरुदेव के नाई, भाई अगर 10 लात मारेंगे तो भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु हैं, गुरु की तमाशा भी खाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे किसी ने आज, मैं मंदिर गया, वहाँ से पंडित जी ने मुझे प्रसाद के रूप में लड्डू तो दिए, साथ साथ मीठा पान दे दिया। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि मैं पान खाता नहीं। मैं सन 1975 से आप सोच लो कितना दिन, 51 वर्ष हो गए। पहले तो मैं कभी कभार खा लेता था, लेकिन मैं पान वान नहीं खाता। तो 51 वर्ष पहले मैंने पान छोड़ा था, और वो भी बहुत कम रेयर केस में किसी ने कभी कह दिया, वो भी कंपल करने पर खाया, नहीं तो कभी खाया नहीं। तो अब ये पान ना खाना एक प्रतिज्ञा थी मेरी। दूसरा ये कि प्रसाद के रूप में मिला। तीसरा मन में ये था कि भाई किसी ने मन में उतना चढ़ाया होगा, अब खाएँ कि ना खाएँ। लेकिन इधर हनुमान जी का डर कि भाई गुरु जी हैं, अब 2 लात मारेंगे, ठीक हो जाऊँगा मैं भी। तो मैंने कहा कि नहीं, खाना तो पड़ेगा ही, अब तो प्रसाद ही है, तो रगबत जो है तो आप मुँह में खाओ। तो मैंने उस फल को के रूप में प्रसाद तो ले लिया। अच्छा, और थोड़ा सा एक संवेदनशीलता ये है कि आज के दिन हमारी माता जी का स्वर्गवास हुआ था। 32 साल पहले वो हम सब लोगों को इस संसार से छोड़कर चली गई थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि थी, उनका भी हमने कम श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो हमने कहा आज के दिन और इतने दिन 51 वर्ष छोड़े हुआ पान को, और आज भी खाना जरा सा ठीक नहीं लगा। शुरुआत हो तो भाई किसी अच्छे दिन से हो। तो कल पूर्णमासी है इस जो आधे जेठ मास की, तो मैंने कहा कल खा लूँगा, लेकिन मैंने कहा ये भी नहीं। तो जरा सामने पान हनुमान जी को अर्पित करके, रगबत जहाँ हृदय थी ताज मुझे खाओ, उनको चरणों में हमने अर्पित करके ले लिया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो है, होता नहीं कि एक बात और यहाँ पर कहना और चाहता था मैं कि रहमन मोहिने सुहाए अमी पिलाए मान बिन। रहीमदास जी कहते हैं कि कोई अपमान के साथ अमृत का घड़िया भी पिला दे, अमृत का मिला करके आपको पिलाए, तो महीना सुहाए, हमको अच्छा नहीं लगेगा, बेकार है, ठोकर मार दे। रहीमन महीना सुहाए अमी पिलावे मान बिन, और जो विष दे ही पिलाए मान सहित मरे बोलो। और वही आदमी यदि यह मान सम्मान के साथ अमृत की जगह विष पिला दे, तो कहना हमको मर्दाना अच्छा लगता। यहाँ पर ये कोई चीज़ ज़्यादा लागू नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो मान सम्मान की बात। दूसरी चीज़ ये है कि सत्कार में दिया हुआ। और तीसरा, यहाँ जो पक्ष जो है वो हनुमान जी का प्रसाद है। अब यहाँ ना अमृत है, ना विष है, ना चाहे, ना कुछ नहीं है, ना किसी का टुटका है, डंबर है, वो कुछ नहीं है। सब ये है कि भाई उनका प्रसाद है। तो प्राय अब मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की चीज़ें चढ़ाते हैं, पंडित जी को चाहिए कि वो उन्हीं को दे दिया करें, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि अन्य को बांटने से क्या मतलब। इससे ये लगता है कि भाई जिसने वहाँ चढ़ाया है वो चाहता होगा कि भाई ये दूसरे को दिया जाए। भाई उनको दिया गया, हनुमान जी को समर्पित कर दिए, समर्पित करने के बाद उन्हीं हाथ में दे दें। जैसे हम लोग प्रसाद चढ़ा जाते हैं, लड्डू चढ़ा जाते हैं, लड्डू पाव चढ़ाओ, 250 ग्राम चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, 4 चढ़ाओ, आखिर में पंडित जी वापस ही तो कर दें। तो जो वापस करते हैं वैसे ही दे देते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन मेरा मतलब उसमें खंडन से बिल्कुल नहीं है। मैं हनुमान जी से शतकोटि बार माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई कोशिश की जानी चाहिए कि आप लोग अगर आप में से कोई इस तरह का प्रसाद चढ़ाता है भगवान हनुमान जी को, चढ़ाने के बाद वो खुद ही कहे कि महाराज भगवान को मतलब उनको मतलब अर्पित करके हमको दे दीजिए। ये अगर कह सकता है, कहे नहीं तो अगर चढ़ाई दिया तो चढ़ाई दिया उस बात। लेकिन वैसे एक बात कहा जाता है कि जो चीज़ अर्पित कर दी जाती है फिर वो मांगी नहीं जाती। एक समस्या ये भी है, लेकिन उस समस्या का समाधान सिर्फ इतने हैं कि आप उसको स्वीकार करने ज़्यादा बेटर रहेगा।
क्योंकि इस भी समाज जो है बड़ा संकालू है और इन मामलों में ज़्यादा। अभी लड्डू पड्डू कोई चीज़ दे दे तो भी लोग खाएंगे, कुछ लोग कुछ दूसरे ढंग से खाएंगे। तो मैं समझता हूँ खाद्यान्न पदार्थ के सिलसिले में बहुत सावधानी चाहिए। हमारे देवता लोग तो अपने आप में इतने समर्थवान हैं, उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। कोई लड्डू नहीं खाते, किसी का फल फूल नहीं खाते, वहाँ रखा रहता, सब उठा उठा दिया जाता। तो भाई मैंने आज जो हुआ है उसके साथ मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि हम जो कुछ भी चाहिए भगवान को, हनुमान जी को, सबको कि तुम्हें निवेदित, हाँ ये रामायण में चौपाई लिखी कि तुम्हें निवेदित भोजन करहीं तब प्रसाद पट भूषण धरहीं, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं तो प्रसाद पट भूषण धरहीं। हम भगवान को जो कुछ हमारे घर में बना है, जो कुछ भी हमारे सब सामर्थ्य हमने एकत्र कर पाया, वो तुम्हें निवेदित, आपको निवेदन के साथ ही अर्पित करते हैं और उसको प्रसाद समझ करके तुम्हें निवेदित भोजन कहीं, यहाँ तक कि वस्त्र भी, कपड़ा भी, आभूषण भी, जो कुछ भी मुझे मिला है आपकी कृपा से मिला है, वो धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उसको हम खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रसाद तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद समझ कर ग्रहण कर। तो प्रसाद पट भूषण है, पट में बस भूषण है, भूषण, और जो प्रसाद जो है वो सब चीज़ें जो है आपको अर्पित करके हमने स्वयं स्वीकार कर लिया। तो ये नियमावली है, अयोध्या कांड में लिखा हुआ, तुम्हें निवेदित भोजन करें तो प्रसाद पट भूषण करें। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए और भगवान से जो कुछ चाह रहे हैं वो कहिए कि भाई सबको दीजिएगा। वैसे कोई लोग तो ऐसे होते हैं, वहीं कह देते हैं कि पंडित सबको बांट देना। भंडारा होता है, सबको बांट जाता है। अभी कहीं भंडारा किसी खुशी में होता है, किसी ने मान रखा होता है, उसके हजार होता है। तो यहाँ मानना बिल्कुल नहीं है। अब सिर्फ यही है कि भगवान को अर्पित किया गया, अर्पित करने के बाद सब लोग बांट के खाओ। वो बांट के खाना ही प्रसाद है, यही सबसे बड़ी उपमा है। मैं इसी प्रसाद के प्रति नतमस्तक हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ। और एक जिज्ञासा थी, वो हमने आपके सामने कह दिया। अगर किसी प्रकार की कोई अप्रियता महसूस हो तो वही क्षमा चाहता हूँ और आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। हनुमान जी तो मुझे निश्चित रूप से अपने चरणों की धूल समझेंगे और अपने चरणों में लगा लेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे परम पूज्य गुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव को नहीं, ये कहते हुए मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, कोट कोट नमन करता हूँ।